नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जून, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने रद्द किए हजारों आवेदन। सिपाही भर्ती प्रक्रिया के 33,000 से अधिक अभ्यर्थियों की सूची जारी। कारण सहित रद्द आवेदन की पूरी जानकारी की गई जारी। बिहार में अब तक बिके 3.5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां। 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है सब्सिडी और टैक्स में मिलती है छूट। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रनिंग कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में 4 गुना सस्ता। बिहार में पहली बार शुरू हो रही एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई। छात्रों को इसरो और नासा जैसी संस्थाओं में जाने का मिलेगा अवसर। जुलाई से कोर्स हो रहे हैं शुरू। बिहार में ग्रामीण सड़कें और पुलों का विकास। 1 दशक में सड़क और पुलों का बड़ा निर्माण। 2025-26 में 991 करोड़ रुपए से सड़कों पुलों का होगा विस्तार। भारतीय रेलवे ने शुरू की जर्नी ब्रेक की सुविधा। लंबी यात्रा में अब मिलेगा आरामदायक ब्रेक। 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी यह सुविधा। 20-20-20 फॉर्मूला से अपने आंखों का रखें ख्याल। 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। स्मार्टफोन को आंखों से कम 16 से 24 इंच दूर रखें। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। 2025 के आईपीएल ऑक्शन में रह गए थे अनसोल्ड। 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं पीयूष। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। एसएससी में सीएचटी के तहत 437 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। एसएससी ने कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस भर्ती के तहत कुल 437 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 5 जून 2025 से शुरू हो चुकी है, जो 26 जून 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये है, जबकि SC/ST, PWD, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 35,400 से 44,900 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। पिछले 1 दशक में 1500 से अधिक ग्रामीण सड़कें और 800 से अधिक पुल का हुआ है निर्माण। बिहार में ग्रामीण संपर्क का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जहां पिछले 1 दशक में 1843 ग्रामीण सड़कें, जो कि 4818.36 किलोमीटर लंबी है, और 852 पुल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 2025-26 में 991 करोड़ रुपए बजट निर्धारित कर सड़कों और पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास में सुधार हुआ है और पटना, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, मगध, दरभंगा, कोसी और मुंगेर प्रमंडलों में व्यापक निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जिससे ग्रामीण संपर्क बेहतर होकर जीवन स्तर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। वैसे आपके क्षेत्र में सड़क का हाल कैसा है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार में अब तक बिके 3.5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां। बिहार सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी और टैक्स में छूट मिलने से अब तक 3,59,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक चुकी हैं, जिनमें से 68% सिर्फ 2 साल में बिकी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रनिंग कॉस्ट पेट्रोल की तुलना में 4 गुना सस्ता है। अनुसूचित जाति या जनजाति को विशेष छूट दी जा रही है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन पटना में, जहां 33,658, गया में 14,249 और मुजफ्फरपुर में 13,373 हुआ है। वहीं अररिया में 228, शिवहर 641 और जहानाबाद में 856 रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि ये यहाँ सबसे कम है। राज्य में चार्जिंग पॉइंट बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार 250 पेट्रोल पंपों पर स्टेशन बना रही है। बिहार में रग्बी और फुटबॉल खिलाड़ियों को मिली सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी। बिहार सरकार खिलाड़ियों को नौकरी देकर उनकी चिंता दूर कर राज्य का नाम रोशन कर रही है। 2010 से 2025 तक 436 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 40 खिलाड़ियों को रग्बी में और 31 को फुटबॉल में सरकारी नौकरी मिली है। इसके अलावा सेपक टाकरा और कबड्डी में 27, एथलेटिक्स में 25 खिलाड़ियों को रोजगार मिला है। नौकरी योजना 2 प्रकार की है, उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना और मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को पदों पर नियुक्ति दी जाती है। और हॉकी, क्रिकेट, ताइक्वांडो, कराटे, शतरंज, वुशु समेत कई अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी राज्य के विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है।
बिहार ने जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश को पीछे छोड़ा। मई 2025 में बिहार ने जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत 16% से 9% अधिक रही। मई 2024 में जहां राज्य का कलेक्शन 1521 करोड़ था, वहीं मई 2025 में यह बढ़कर 1871 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह तेज वृद्धि बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि झारखंड में 2907 करोड़, पश्चिम बंगाल 6321 करोड़ और उत्तर प्रदेश 9130 करोड़ के साथ पड़ोसी राज्यों की तुलना में संग्रह राशि अब भी बिहार की कम है। वर्तमान में राज्य में 6.5 लाख कारोबारी जीएसटी में पंजीकृत हैं और पूरे वित्तीय वर्ष में 29,359.76 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बीपीएससी द्वारा अनुशंसित 122 शिक्षकों पर कसा शिकंजा। बिहार में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी द्वारा अनुशंसित 122 शिक्षकों पर शिकंजा कस दिया है, जिन्होंने 18 माह का डीएलएड कोर्स दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरा किया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कोर्स केवल सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ही मान्य है। अब इन अभ्यर्थियों को पूर्व सेवा प्रमाण पत्र और वेतन भुगतान से संबंधित बैंक खाता विवरण जल्द से जल्द जमा करना होगा। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत जारी हुआ है। यदि ये अभ्यर्थी निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति रद्द हो सकती है और नौकरी भी जा सकती है। बाजार समिति में बनेगा 5 टीपीडी बायोगैस प्लांट। पटना की बाजार समिति परिसर में 5 टन प्रतिदिन क्षमता वाला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे हर दिन 5000 किलो फल और सब्जियों के जैविक कचरे की प्रोसेसिंग होगी। इस प्लांट से प्रतिदिन लगभग 250 किलो बायोगैस और 500 किलो जैविक खाद का उत्पादन होगा। यह गैस घरों में खाना बनाने और व्यावसायिक उपयोग में लाई जा सकेगी। इस परियोजना को शहरी विकास मंत्रालय और GIZ के वेस्ट सॉल्यूशन फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया के तहत मंजूरी मिली है। देश के 4 शहरों वाराणसी, बैंगलोर, त्रिची और पटना को इसके लिए चयनित किया गया है। शहीद देवकिशोर साह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। 5 जून को हिमाचल प्रदेश के पूह में ड्यूटी के दौरान बिहार रेजिमेंट के जवान देवकिशोर साह शहीद हो गए। वे सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के धनाव गांव निवासी थे। उनके शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। बीते दिन उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया, जहां हजारों लोग अंतिम दर्शन को पहुंचे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार ने पुष्प चक्र अर्पित किया और परिवार को 21 लाख की सहायता राशि सौंपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया और परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। राज्य में जल्द चलेंगी 80 नई पिंक बसें। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग 80 नई CNG पिंक बसें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा में 20 पिंक बसें चल रही हैं। इन बसों में केवल महिलाएं यात्रा करती हैं और कंडक्टर भी महिलाएं ही होती हैं, जिससे सुरक्षित माहौल मिलता है। पिंक बस का पास बनवाने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, स्कूल या कॉलेज की ID और मोबाइल नंबर देना होता है। पटना में BSRTC कार्यालय में ये दस्तावेज जमा करने होते हैं और यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। भारतीय रेलवे ने शुरू की जर्नी ब्रेक की सुविधा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जर्नी ब्रेक की सुविधा शुरू की है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अब और भी आरामदायक हो गई है और यह सुविधा 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को मिलती है। जर्नी ब्रेक के तहत यात्री रास्ते में एक स्टेशन पर आराम के लिए रुक सकते हैं, जिसके लिए टिकट लेना आवश्यक होगा। 1 दिन का ब्रेक मिलता है और यह सुविधा अधिकतम 2 बार मिल सकती है। ठहराव वाले स्टेशन पर टिकट जमा करना जरूरी है। यह सुविधा कनेक्टिंग ट्रेनों पर लागू नहीं होगी, इससे लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। राजगीर में बन रहा देश का सबसे बड़ा सिपाही प्रशिक्षण केंद्र। बिहार के राजगीर में स्थित बिहार पुलिस अकादमी का विस्तार कर देश का सबसे बड़ा सिपाही प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस विस्तार के बाद यहां एक साथ 4000 सिपाहियों को प्रशिक्षण देने की सुविधा होगी। वर्तमान में यह अकादमी केवल दारोगा और DSP रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, लेकिन अब सिपाही स्तर पर भी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए 12.06 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 5 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। परेड ग्राउंड, स्टाफ क्वार्टर और नई बिल्डिंग जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। बिहार में पहली बार शुरू हो रही एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई। बिहार में पहली बार आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, जिससे राज्य के छात्रों को इसरो और नासा जैसी संस्थाओं में जाने का अवसर मिलेगा। जुलाई से PG, PhD और स्पेस इंजीनियरिंग में MTech कोर्स शुरू होंगे। इस पहल पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें अत्याधुनिक लैब और 7 प्रकार के टेलीस्कोप शामिल होंगे। इस कोर्स में फिलहाल 10 सीटें होंगी और 13 फैकल्टी सदस्य इसे पढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बने इस कोर्स की मांग हर साल 7% बढ़ रही है। यह कदम बिहार को एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाएगा।
बिहार को बाढ़ एनटीपीसी से मिल रही 370 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। जी हां, बिहार को अब 370 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगी है, जो राज्य की ऊर्जा क्षमता को मजबूती देती है। और यह उपलब्धि बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना के प्रथम चरण की तीसरी इकाई, जो कि 660 मेगावाट के सफल ट्रायल रन के बाद संभव हुई है। परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 3300 मेगावाट है, जिसमें से प्रथम चरण की 3 इकाइयों से 1980 मेगावाट और द्वितीय चरण की 2 इकाइयों से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कुल 2246 मेगावाट बिजली बिहार को इस परियोजना से प्राप्त हो रही है, जो राज्य की बिजली जरूरतों की पूरा करने और औद्योगिक विकास में सहायक होगी। अपनी पत्नी की तस्वीर को लेकर खुद कंफ्यूज है खान सर। जी हां, 2 जून को पटना में हुए खान सर के रिसेप्शन की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी पत्नी को लेकर हुई, जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा क्योंकि वह पूरे समय घूंघट में रही। सोशल मीडिया पर कई लड़कियों की तस्वीरें वायरल हुई, जिन्हें गलत तरीके से खान सर की पत्नी बताया गया। जब इस मुद्दे पर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मजेदार अंदाज में कहा, हम खुद कंफ्यूज हैं क्योंकि लोग उन्हें अलग अलग तस्वीरें भेजकर पूछ रहे हैं, क्या ये आपकी पत्नी है। खान सर ने इस स्थिति को मजाकिया लहजे में बयान कर सभी का दिल जीत लिया और मीम्स की बाढ़ आ गई है। सिपाही भर्ती प्रक्रिया के 33,042 अभ्यर्थियों की सूची जारी। बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत 33,042 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, जिनके आवेदन फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। इनमें से 10,947 ने रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन पूरा नहीं किया, जबकि 20,940 अभ्यर्थियों ने स्वयं अपने फॉर्म रद्द किए हैं। 1,155 फॉर्म लिंक में त्रुटि, फोटो या साइन की गड़बड़ी या एक से अधिक आवेदन के कारण निरस्त किए गए हैं। परिषद ने इन सभी अभ्यर्थियों की सूची में रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, कारण और रेफरेंस नंबर शामिल किया है, ताकि उम्मीदवार स्पष्ट रूप से जान सके कि उनका फॉर्म क्यों खारिज हुआ है, और यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। आंखों की सुरक्षा के लिए अपनाएं 20-20-20 फॉर्मूला। जी हां, स्मार्टफोन का लगातार इस्तेमाल आंखों को और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आंखों की सुरक्षा के लिए 20-20-20 नियम अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखना चाहिए। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और नज़र कमजोर होने की संभावना कम होती है। साथ ही स्मार्टफोन को आंखों से कम 16 से 24 इंच दूर रखना चाहिए। रात में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नींद को प्रभावित करता है और मानसिक तनाव बढ़ाता है, इसलिए मोबाइल का समझदारी से सीमित उपयोग करें और अपनी आंखों और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिहार में मौसम ने ली करवट, आंधी बारिश का दौर शुरू। बिहार में मौसम ने करवट ली है। पटना समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की शुरुआत हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से बीते दिन राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था। पटना, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा में आंशिक बादल और बारिश की संभावना जताई गई थी। बांग्लादेश और असम के आसपास चक्रवाती परिसंचरण के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। गया, नवादा, बेगूसराय और मधेपुरा में वज्रपात, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। जेपी गंगा पथ को महात्मा गांधी सेतु से जोड़ने की योजना। राजधानी पटना में यातायात को सुगम बनाने के लिए जेपी गंगा पथ को सीधे महात्मा गांधी सेतु से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। गायघाट के पास अप्रोच रोड बनाकर जेपी गंगा पथ से पुराने और नए गांधी सेतु पर सीधे चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी। इससे उत्तर बिहार की ओर जाने वाली गाड़ियों को अब बिस्कोमान या 0 माइल की ओर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और जाम से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इस योजना पर कार्य तेज हुआ है और जल्द ही इसके लिए कंसल्टेंसी टेंडर निकाला जाएगा। व्हाट्सएप पर जल्द ही आएगा आपके खुद का डिजिटल दोस्त। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो व्हाट्सएप पर जल्द ही आपका खुद का डिजिटल दोस्त बनने वाला है। मेटा एक नया फीचर क्रिएट एन एआई लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें आप अपना पर्सनल एआई चैटबॉट बना सकेंगे। इसका स्वभाव, बोलने का अंदाज और रोल आप खुद तय कर सकते हैं, जैसे दोस्त, गाइड, कोच या स्टडी बडी। इसमें अवतार भी जोड़ा जा सकता है। यह फीचर अभी बीटा वर्जन में कुछ एंड्रॉयड यूजर्स को मिला है और जल्द ही सभी को मिलेगा, और इसे आप अपनी चैट तक सीमित रख सकते हैं या दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सेना के शौर्य का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी भाषा पाकिस्तान जैसी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल सेना की वीरता पर सवाल उठाकर देशद्रोह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि 1971 की जीत सेना की थी, न कि किसी पार्टी की। राहुल गांधी शुक्रवार को बिहार दौरे पर थे और दशरथ मांझी के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की।
दशरथ मांझी के गांव को निहारते रह गए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून को बिहार दौरे पर रहे। उन्होंने गया में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिजनों से मुलाकात की और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। जब राहुल गांधी उस प्रेम की मिसाल को देखने पहुंचे तो घूम घूम कर पूरे इलाके को निहारते रहे। वहीं राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की आत्मा बुद्ध और गांधी के विचारों में है, जिसे आरएसएस खत्म करना चाहता है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं से संवाद किया और कहा कि महिलाओं की सोच दूरदर्शी होती। उन्होंने बोधगया में भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए। यह इस साल उनका 5वां बिहार दौरा है। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। भारतीय क्रिकेटर और रोहित शर्मा के चहेते लेग स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 2025 के आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद उन्होंने खेल को अलविदा कह दिया। चावला ने भारत के लिए 2006 में डेब्यू किया था और 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे। वह आईपीएल में पंजाब, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसी टीमों के लिए खेले। अपने अंतिम 2 सीजन उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेले और शानदार प्रदर्शन किया। संन्यास के बाद अब वह कमेंट्री की दुनिया में कदम रख चुके हैं। चावला को धोनी का भी लकी चार्म माना जाता था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को 1979 में सोवियत संघ के बियर्स लेक से छोड़ा गया। भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय 2006 में लिया गया। भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म 1974 में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की 1631 को मृत्यु हुई। अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का निधन 1954 में हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती का निधन 2002 में हुआ। आधार कार्ड पर फर्जी लोन योजना का दावा फर्जी। हाल ही में एक फर्जी संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आधार कार्ड के माध्यम से 2% सालाना ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस तरह के भ्रामक संदेशों को न फैलाएं और अपनी निजी जानकारी किसी अनजान स्रोत के साथ साझा न करें, क्योंकि यह साइबर ठगी और डेटा चोरी का माध्यम हो सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 5000 के पार। बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी पिछले 24 घंटे के अपडेट के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 5364 हो गई है, जिसमें केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। उसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का स्थान है। हालांकि बिहार की स्थिति फिलहाल चिंताजनक नहीं है। इस साल जनवरी से अब तक देश में 55 जाने जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं और आइसोलेशन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 2 और 3 जून को अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई और आईडीएसपी के तहत एसएआरआई और आईएलआई मामलों पर करीबी नजर रखी जा रही है। अधिकांश मामले हल्के हैं। इसके साथ ही हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। आज का दूसरा सवाल है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर। हाल ही में चर्चा में रहे लासा फीवर का प्रसार किस प्रजाति द्वारा होता है? ऑप्शन ए कीड़े, ऑप्शन बी बालू मक्खियाँ, ऑप्शन सी चूहे, ऑप्शन डी मच्छर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चूहे। आज का चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी नीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीपल। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन सी शरत चंद्र, ऑप्शन डी जानकी वल्लभ शास्त्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं पंकज कुमार दास, अतीक खान, राहुल कुमार, शिव कुमार, शिवशंकर शुक्ला, अब्दुल मनन, आकाश रंजन, रोशन यादव, राजीव कुमार, चंदन कुमार, भरत प्रसाद, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, सुनीता कुमारी और राजेश कुमार शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था संतोषजनक है? साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें।
तो आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।